मुजफ्फरनगर, जमीन पर लहलहाती फसलों और फिजा में महकते गुड़ की खुशबू का शहर। देश भर में चीनी की पैदावार के लिए जाना पहचाना शहर। 27 अगस्त की शाम तक आप इस शहर को ऐसे ही जानते थे, लेकिन बस एक हफ्ते के भीतर इस शहर की पहचान बदल गई। तारीख 27 अगस्त 2013। जगह जानसठ तहसील का कबाल गांव। सुबह तक इस गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन शाम होते होते छेड़खानी की घटना ने खतरनाक मोड़ ले लिया। इस घटना में 3 युवकों की मौत हो गई थी। 7 सितंबर 2013 शनिवार। यही था वो काला शनिवार जब 10 दिन पहले भड़की हिंसा की एक चिंगारी ज्वाला में तब्दील हो गई और पूरे मुजफ्फरनगर को अपनी आगोश में ले लिया। घटना आपराधिक थी, लेकिन जब ये सियासत की गलियों से गुजरी तो ऐसा रंग अख्तियार किया कि पूरा शहर जल उठा। नफरत के शोले भड़कने लगे। जो कल एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। जब तक इस आग पर काबू पाया जाता, तब तक सरकारी आंकड़ों में 40 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठे थे। करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई और 40,000 से ज्यादा लोग अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने सियासत के नाम पर इस खूनी खेल को अंजाम दिया था? वो कौन थे जिन्होंने हजारों लोगों को बेघर कर दिया? कौन है वो जिन्होंने कई बच्चों से उनका भविष्य छीन लिया? न्यूज नेशन के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने की है मुजफ्फरनगर हिंसा के सच की तहकीकात। हमने ये जानने की कोशिश की, कौन है वो लोग जिनकी नाकामी से मुजफ्फरनगर जल उठा? कौन है मुजफ्फरनगर का असली मुजरिम? दंगों का कोई एक सच नहीं होता, उसके कई पहलू होते हैं। उन तमाम पहलुओं की पड़ताल करने की हमने एक कोशिश की है और इस कोशिश के तहत हम उन लोगों से मिले जो दरअसल मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार में रसूखदार हैं। कुछ उसमें से मंत्री हैं, कुछ वरिष्ठ राजनेता हैं, कुछ पुलिस अधिकारी हैं। इन तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, जो कि खुफिया कैमरे पर हमारे तमाम संवाददाताओं ने रिकॉर्ड की। और इस बातचीत से जो चीजें निकल कर आईं, उसमें कई विरोधाभास निकल कर आ रहे हैं। और आज हमारा मकसद इस पूरे कार्यक्रम में से 1 घंटे में सिर्फ ये साबित करना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कह रही है वो सच नहीं है। उस सच के कई पहलू हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार छिपा रही है। क्यों छिपा रही है, इस मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या छिपाना चाहते हैं? दंगों की बात सामने आने के साथ ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारियों ने वक्त रहते ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं की। और अगर यही सच है तो फिर उनके ऊपर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह सवाल उठता है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सरकार को यह समझ में आया कि इस दंगे की आग में उनकी पार्टी की साख जलती हुई दिखाई दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम अन्य दलों पर आरोप मढ़ने लगे। और ऐसे ही में ही उन तमाम नेताओं पर भी आरोप मढ़े जाने लगे जो महापंचायत में शामिल हुए, जिनकी गिरफ्तारी में आज उत्तर प्रदेश की पुलिस विधानसभा के सामने चक्कर काटती रही। सवाल यहां यह उठ खड़ा होता है, अगर गलती प्रशासनिक अधिकारियों की थी तो वक्त रहते क्यों नहीं कार्रवाई की गई? अगर राजनेताओं की गलती थी तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्यों हुआ कि 10 दिन की हिंसा के अंदर 45 लाख लोगों को अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा और वो 45 लाख लोग अपने घरों को वापस जाने को तैयार नहीं है? इतना बड़ा पलायन उत्तर प्रदेश में 80 के दशक के बाद पहली बार देखने को मिला है। इसका जवाब कौन देखेगा, कौन इसका जवाब देगा? आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए हम सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। आधिकारिक तौर पर 43 लोगों की मृत्यु हुई है इस दंगे में, हालांकि अनधिकृत सूत्र बताते हैं कि करीब 500 लोगों की हत्या हुई है इस पूरे मामले में। असली गुनहगार कौन है? एक छोटी सी चिंगारी की वजह से इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ? आरोप प्रत्यारोप अलग छोड़ दीजिए, सियासत अलग छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बातों को भी हम अलग छोड़ देते हैं। आइए सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट में कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री का दावा है कि राजनेता राजनीति करते हैं।
दंगों को रोकने का काम प्रशासनिक अधिकारियों का है, और अगर राजनेता दंगों में राजनीति भी करते हैं तो उसे रोकने का काम भी प्रशासनिक अधिकारियों का है। देखिए, मुजफ्फरनगर में 43 मौतों का जिम्मेदार कौन है? कौन है मुजफ्फरनगर का असली गुनहगार? किसने एक छोटी सी चिंगारी को हिंसा की ज्वाला में तब्दील कर दिया? इन सवालों के जवाब में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। बेगुनाहों के खून पर सियासत की जमीन तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह कहकर इसे सियासी साजिश करार दे दिया कि इस हिंसा के पीछे एक पार्टी विशेष का हाथ हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। मुजफ्फरनगर दंगों की हकीकत जानने के मकसद से हम उत्तर प्रदेश के मंत्री समेत कई नेताओं से मिले और हमारी बातचीत में जो खुलासे हुए वो उत्तर प्रदेश सरकार के दामन पर एक बड़ा दाग साबित हो सकते हैं। हमारे खुफिया कैमरे के सामने मंत्रियों के बयान सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप से मिले। हम आपको बता दें कि चितरंजन स्वरूप खुद मुजफ्फरनगर सदर से विधायक हैं और एसपी सरकार के रसूखदार मंत्री आजम खां के डिप्टी हैं। अब जरा गौर से सुनिए कि चितरंजन स्वरूप ने मुजफ्फरनगर हिंसा के बारे में क्या कुछ कहा। जो छोटी सी घटना इतनी बड़ी हो गई, क्या वजह रही इसकी? मैंने पहले भी कहा है प्रशासनिक चूक का परिणाम हुआ है। मतलब किस तरीके की प्रशासनिक चूक? प्रशासनिक चूक ये थी कि गलत नामजदगी न होती, मतलब दोनों ओर से कवाल में। अच्छा। और गलत नामजदगी दोनों पक्षों से द्वारा की नहीं है, उनको जांच में उसी समय निकाल दिया। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, सरकार या प्रशासन जिम्मेदार है? प्रशासन सरकार ने तो क्लियर कह रखा था, कोई गलत आदमी ना फंसे। उसके बाद ये बढ़ता चला गया, खराब नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप ने साफ साफ कहा कि मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा प्रशासन की नाकामी का नतीजा थी। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर हिंसा की शुरुआत 27 अगस्त को एक घटना से हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। चितरंजन प्रशासन की नाकामी का नतीजा थी। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर हिंसा की शुरुआत 27 अगस्त को एक घटना से हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। चितरंजन स्वरूप के मुताबिक उस घटना के बाद पुलिस ने गलत तरीके से लोगों को नामजद किया, जिससे कि माहौल बिगड़ गया। जाट रैली हुई थी उस दिन, पुलिस बल पूरी तरह से पूर्णतः जाट समुदाय की पंचायत थी, वो होने दी गई। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या कहा? प्रशासनिक चूक। ये प्रशासन को जानकारी थी कि रैली होगी तो उसका इंतजाम करने चाहिए थे। अच्छा, जिस तरीके से पहले से डीएम और एसएसपी का तबादला कर दिया, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ थे, और नए जो डीएम आए, एसपी आए, उन्हें जो है पता नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये भी सरकार की चूक रही। ये सरकार की चूक नहीं है। सरकार अगर बदलती है तो जो नए जिलाधिकारी और नए एसएसपी आते हैं उनको जिले की भौगोलिक स्थिति की जानकारी उनके अधीनस्थ देता है। वो एकदम थोड़े मिल जाती है, एडीएम देता है, पर वो तो एडिशनल एसपी देता है। उस चीज का तो मौका ही नहीं मिला ना, फिर तो एकदम कहाँ नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? 31 तारीख की पंचायत कब हुई? नहीं, ये तो आप मान 5 तारीख की पंचायत कब हुई? क्यों नहीं मिला मौका? सर, धारा 144 लगे होने के बाद भी रैली होती रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्यों ये रैली जब 144 लगे? तो ये तो आपकी सरकार, सपा सरकार बताएगी ना। प्रशासन की चूक रही ना, उसे नहीं रखने देनी चाहिए थी। सरकार का इसमें क्या दोष है? मैं आदेश करता हूँ कि 144 लगा दी जाए, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? नहीं तो प्रशासन भी तो एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा ना उसको, देखेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही। या मैं आके बैठा रहूंगा उनके बीच में, मैं उनको समझा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि देखिए इस प्रकार की घटनाओं की
पुनरावृत्ति की आशंका है। आप इसे रोकिए। पर प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्ति भी तो सरकारी कर रही है ना यहाँ पे। तो मैं कब कह रहा हूँ कि नियुक्ति तो सरकार करती है, लेकिन कर्तव्य तो प्रशासनिक अधिकारी कर्तव्य तो बनता है। पर अच्छा, इसमें कुल मिला के जो फॉल्ट कहाँ रहा पूरी घटना में? अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट ना होता तो खत्म हो जाता मामला। कैजुअल पुलिस ने भी समय से एक्शन नहीं लिया। कहाँ लिया? क्यों करवा दी उन्होंने पंचायत? मंत्री जी ने मुजफ्फरनगर हिंसा का सारा ठीकरा स्थानीय प्रशासन पर भले ही फोड़ दिया, लेकिन सवाल यह भी है कि जब खुद उन्हें पता था कि मामले की जांच गलत तरीके से चल रही है, फिर भी उसे ठीक करने की उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? समय रहते सूबे की सरकार ने दखल क्यों नहीं दिया? क्यों हालात को स्थानीय प्रशासन के जिम्मे छोड़कर निश्चिंत हो गई सरकार? सच तो यह है कि हिंसा के इतने दिनों बाद भी सरकार के मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि आखिर इसमें कितने लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर कैजुअलिटीज का क्या आंकड़ा रहा इसमें? मैं समझता हूँ कि वैसे तो 50-52 का है जो सरकारी आंकड़े इससे अधिक मतलब कितना अंदर है? पता लग रहा है, धीरे धीरे पता लग रहा है। नहीं, फिर भी एक जो आप, क्योंकि आप तो यहाँ से ही मंत्री के 80 के दोनों पक्षों के लोग मारे गए। मंत्री जी सरकार के बचाव में चाहे जितनी सफाई दें, लेकिन जितना सच उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे के सामने कबूला वो काफी है ये समझने के लिए कि जब मुजफ्फरनगर में हिंसा की आग भड़क रही थी तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कुछ कर रही थी। दीपक त्यागी और वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। तो आपने खुद ही देख लिया उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चितरंजन स्वरूप, उनका क्या कहना है। हमारे संवाददाता उनसे बहुत आराम से बात कर रहे थे और जो तमाम बातें वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं वो अभी हमने आपके सामने रखा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू में इस बात को तस्दीक किया था, कहा था कि ये पूरी की पूरी बात इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए इसमें कहीं कोई चूक की बात नहीं है और जिन लोगों ने छोटी मोटी गलतियां की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे ही गले की फांस ये पूरा मामला बनता दिखा, प्रशासनिक अधिकारियों पर बस मत्थे मढ़ दिया गया। क्या यही सच्चाई है? और अगर ये सच्चाई है तो फिर इस पर राजनीति समाजवादी पार्टी की सरकार आज क्यों करती दिखाई दे रही है? इसी मुद्दे के साथ आज हम आपके सामने हम मौजूद हैं। उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, और राजीव त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, और चौधरी वीरपाल आरएलडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रविदास जी आपसे। आपके मंत्री जी हमारे कैमरे पर यह कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हुआ सब प्रशासनिक अधिकारियों की गलतियां हैं, उन्होंने वक्त रहते काम नहीं किया। राजनीतिक आला अधिकारियों ने और माने नेताओं ने सभी बातों को स्पष्ट तरीके से सामने रख दिया था। अब अगर महापंचायत होती है तो प्रशासनिक गलती है, इसमें राजनेताओं की कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, सब गलती, पूरी की पूरी गलती प्रशासनिक अधिकारियों की है। क्या आप भी यही मानते हैं? देखिए ऐसा है, मुजफ्फरनगर में जो निर्दोष और बेगुनाह लोग थे उन तमाम लोगों की मौत हुई है। एक घटना हुई थी लड़की छेड़ने की जी, उसके बाद सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतों ने उस एक छोटी सी घटना को इतना बड़ा भयानक रूप दे दिया जिसमें तमाम लोग की मौत हुई और तमाम लोग बेघरबार हो गए। प्रशासनिक हो चाहे जिन लोगों ने दंगे में दंगा कराने का काम हो, ये सब लोग दोषी हैं। रविदास जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोकूंगा, माफ कीजिएगा। आपने कहा कि सांप्रदायिक ताकत, तो क्या आप उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा को भी सांप्रदायिक मानते हैं? जी नहीं, हमने कहा कि जिन लोगों ने जिनके नाम रिपोर्ट लिखी है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या और दल के विधायक हैं, जिन लोगों ने साजिश करके षड्यंत्र करके एक घटना को इतना बड़ा दे दिया जिसमें नहीं, वहां पर तो निर्दोष और मासूम रविदास जी वहां पर हम आएंगे, ये आप लोग का नया स्टैंड है। देखिए समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ही हमारे पास करीब हफ्ते भर पहले थे और उन्होंने ये कहा था कि सारी गलती प्रशासनिक अधिकारियों की है।